एपिसोड के स्टार्ट में दो लड़कियां पिल रिफाइनिंग क्लास के लिए कौन सा फर्नेस लाई है उसके बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि आज इनकी क्लास में वही बताया जाने वाला था। दोनों एक दूसरे को बताते हैं और दोनों ही मन में एक दूसरे के फर्नेस की बेइज्जती मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैन चाओ ये बड़ा सा कॉपर पॉट लाया होता है घर से। ग्वाहो कहता है, तुम ये क्यों लाए? ये बोलता है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यूज़ करा करते थे लेवल 9 गोल्ड पिल को रिफाइन करने के लिए। और इमेजिन कर रहा होता है कि सूनरोंग इसकी तारीफ करेगी जब ये गोल्डन पिल्स बनाएगा इससे। और तभी सूनरोंग यहाँ पर आ जाती है और इसकी एंट्री काफ़ी शानदार होती है। चैन चाओ इसे देखते ही इसे आवाज़ मारता है, लेकिन ये वांग लिंग को बुलाने लगती है और चैन चाओ की यहाँ पे बेइज्जती हो जाती है। वांग लिंग इसके सर के ऊपर एक स्पेल का साइन देखता है और समझ जाता है कि इसने सूनरोंग का हार्ट सेड्यूस कर लिया है, और ये तभी इसके पास जाके इस स्पेल को तोड़ देता है और चले जाता है। और यहाँ सूनरोंग का चेहरा लाल हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में इनकी क्लास दिखाई जाती है। यहाँ पे इनकी टीचर सबको गोल्डन पिल बनाने की रेसिपी बताती है, और ये इतनी जल्दी जल्दी सबको बताती है करके कि सब देखते ही रह जाते हैं। और सब फटाफट ख़त्म करके कहती है, क्या तुम सब समझ गए? और सब अपना सर हिलाते हैं कन्फ्यूजन में। और फिर इनकी टीचर इन्हें बनाने को कहती है। ये सब अब गोल्डन पिल बनाने लग जाते हैं। और अब ग्वाहो मन में कह रहा होता है, चैन चाओ का बड़ा सा पॉट है, वो लार्ज क्वांटिटी गोल्डन पिल बनाने के लिए डिज़ाइन करा गया था। इतने कम अमाउंट के लिए हीटिंग के टाइप को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। सूनरोंग तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसे सब आता हो। ये तो रिफाइनिंग मशीन भी लाई है अपनी फैमिली फैक्ट्री से। और अब यह वांग लिंग को दिखाया जाता है, जो एक माइक्रोवेव का यूज़ कर रहा होता है पिल बनाने के लिए। अब ग्वाहो कहता है, अब टाइम आ गया है मेरे मैजिक टूल को दिखाने का। और अब काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है। ग्वाहो कहता है, इस ट्रेजर को पाने के लिए काफ़ी पैसा और इफ़र्ट लगा है। इसमें बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल है जो कि सब खुद कर लेगा। लेकिन यहाँ चैन चाओ का इस पॉट का तो कबाड़ा हो चुका होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये पिल बनाने में फेल हो जाता है और रोते हुए यहाँ से भाग जाता है फिर, और कहता है, मेरे डैड मुझे जान से मार देंगे। अब इनकी टीचर कहती है, 7 घंटे बाद हम यहाँ पर आएंगे तुम्हारी पिल देखने के लिए। और अब सब यहाँ से चले जाते हैं। अब ग्वाहो के बारे में बताया जाता है कि ये क्लास में शायद ध्यान न देता हो, लेकिन घर पे बहुत मेहनत करता है। और चैन चाओ एक कुंफू फैमिली से बिलोंग करता है, जिन्हें लगता है कि ताकत ही सब कुछ है। नेक्स्ट सीन में फ्रॉगी 2 को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है, काफ़ी टाइम से मैंने कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं खाया। पहले मैंने अपने से कमज़ोर फिशेस को खा के एक डीमन किंग बना। अगर मैं फिर से स्टार्ट करूँ तो फिर से ताकतवर बन सकता हूँ। और ग्वाहो के इस स्पिरिचुअल पेट को खाने जा रहा होता है। तभी वांग लिंग यहाँ पे आ जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम कुछ करने वाले हो। फ्रॉगी 2 यहाँ से भागने लगता है और विंडो से कूद जाता है। वांग लिंग भी यहाँ से कूद जाता है, लेकिन ये नीचे वाले फ्लोर में चले जाता है और वांग लिंग पे हंस रहा होता है कि वो नीचे कूद गया। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वांग लिंग इसके पीछे ही खड़ा होता है और फ्रॉगी 2 को मार के नीचे फेंक देता है। अब यहाँ नीचे ग्राउंड पे चैन चाओ भाग रहा होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है, क्योंकि आज क्लास के पहले उसने अपने फादर से वो कॉपर का पॉट मांगा था अपनी रिफाइनिंग क्लास के लिए। इसके फादर कहते हैं, वो हमारे एक ट्रेजर है जनरेशन से, मैं नहीं चाहता कि वो डैमेज हो जाए। और कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम्हें फर्स्ट प्लेस नहीं मिली तो। और अब प्रेजेंट में इस डर की वजह से ये ग्राउंड के चक्कर मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग ग्वाहो का फर्नेस लेके जा रहा होता है। तभी इसे ये देख लेता है और कहता है, तुम मेरे फर्नेस के साथ क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ चैन चाओ भागते भागते थक चुका होता है और फिर इमेजिन करने लगता है कि अब सूनरोंग वांग लिंग के पास चली जाएगी, और सब फिर इसे कहने लगते हैं कि तुम वीक हो, और इसकी बेइज्जती करने लगते हैं और वांग लिंग की तारीफ। और यहाँ इसके माइंड में वांग लिंग इस पर हंस रहा होता है और सूनरोंग के साथ चले जाता है, और सूनरोंग इसे प्रेसिडेंट ऑफ एक्सप्लोजन कह के यहाँ से चली जाती है। और अब ये गुस्से में कहता है, सूनरोंग, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग इसे बताता है कि फ्रॉगी 2 इसका ये फर्नेस लेके भागा और इसने उसके मुंह से इसे छीना और बाथरूम में इसे धो रहा था, लेकिन ग्वाहो इस पर यकीन ही नहीं करता। वांग लिंग कहता है, अपने फर्नेस से पूछ लो अगर बिलीव नहीं हो रहा तो। लेकिन इसकी हालत तो बुरी हो चुकी होती है। ग्वाहो और गुस्से में आ जाता है और अपनी इस गन से इस पर पॉइजन शूट करने लगता है, लेकिन वांग लिंग साइड हट जाता है और पीछे से चैन चाओ आ रहा होता है और इसके मुंह में चले जाता है। ये देख के ग्वाहो चिल्लाने लगता है कि उसने क्या कर दिया। तो वांग लिंग इसे ठीक करने जा रहा होता है, लेकिन ग्वाहो इसे रोक देता है और कहता है, इसको यहाँ से लेके चलो। और पिल रिफाइनिंग क्लास में लेके जाते हैं इसे। और यहाँ कहता है, अगर इसे 4 घंटों के अंदर ठीक नहीं करा गया तो इसकी हालत ख़राब हो सकती है। और वांग लिंग से कहता है, अगर मेरी एंटीडोट बनाने में तुम हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा अपने फर्नेस चुराने के लिए। और अब ये वांग लिंग को कुछ इंग्रेडिएंट्स ढूंढने को कहता है और एक एक करके उससे मंगवाता है
और एंटीडोट बनाने लगता है और फिर उसे अपने फर्नेस में डाल देता है। इसे बनने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इनकी टीचर यहाँ 2 घंटे में आने वाली थी और ये काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, वांगलिंग कुछ करो। तभी फ्रॉगी टू फिर से इसके फर्नेस को खाने आ जाता है, लेकिन गुआवाओ इस पर अटैक कर देता है और इसके मुंह से निकली बीम से इसके फर्नेस की स्पीड बढ़ जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये इस डॉग को पकड़ते हैं और फिर से वही करते हैं और इसके फर्नेस की स्पीड और बढ़ जाती है। वांगलिंग कहता है, मुझे नहीं पता था तुम ये भी कर सकते हो। फ्रॉगी टू कहता है, मेरा स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइन कंट्रोल कर सकता है, मैं टाइमलाइन स्पीड अप कर सकता हूँ और रिवर्स भी कर सकता हूँ। अब ये दोनों इसका यूज़ करके एंटीडोट जल्दी तैयार कर लेते हैं। गुआहो ने 2 एंटीडोट बनाए होते हैं और एक पहले इस डॉग पे यूज़ करके देखता है कि ये काम कर रहा है या नहीं, और ये काम कर जाता है। इसके बाद ये चैनचाओ को खिलाता है ये पिल, लेकिन तभी इनकी टीचर और क्लासमेट आने लगते हैं और गुआहो घबरा जाता है। गुआहो थोड़ा इनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर जाता है और वांगलिंग पे सब छोड़ देता है, लेकिन इनकी टीचर सीधे अंदर घुस जाती है और इसकी गोल्डन पिल चेक करती है। गुआहो कहता है, 1 मिनट, अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन इसकी टीचर देखती है तो पिल रेडी होती है। यह देख के गुआहो कहता है, ये कैसे हुआ। फिर वांगलिंग को देखता है और मन में कहता है, इसने अपनी पिल मेरे फर्नेस में डाल दी। इसकी टीचर कहती है, ये इतनी भी बुरी नहीं है, तो मैं 85 मार्क्स देती हूँ। और अब ये वांगलिंग की पिल चेक करती है और इसकी पिल जल चुकी होती है। ये देख के गुआहो को लगता है कि इसने अपनी पिल उसे दे दी और उसकी खुद ले ली, और मन में कहता है, वांगलिंग तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वांगलिंग ने जब गुआहो के फर्नेस को धोया था तो उसकी पिल बाहर ही नहीं निकाली थी, और जब गुआहो एंटीडोट बना रहा था तो उसने उसके साथ अपनी पिल भी बना दी। वांगलिंग ने तो कुछ करा ही नहीं था। उसकी पिल तो इसलिए बेकार हुई क्योंकि माइक्रोवेव में वो बन ही नहीं पाई सही से। और दूसरी तरफ चैनचाओ अपने पॉट में सो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अब चैनचाओ की आँख खुलती है और ये अपने कॉपर पॉट के बारे में पूछता है। गुआहो कहता है, पीछे देखो, हमने इसे ठीक कर दिया। ये देख के चैनचाओ कहता है, तुमने इसे मेरे लिए ठीक करा, और रोते हुए वांगलिंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में अब उनका टीचर बोल रहा होता है, डीमन किंग को कंट्रोल करना, माइंड डेविल को ख़त्म करना, और भी काफ़ी सारे मैजिक्स में बढ़िया, ये वो होना चाहिए जिसे आप ढूंढ रहे हो। और मास्टर जुओ कहते हैं, इस साल के फ्रेशमैन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार टपके और मेरे को पहली बार सुन रहे हो, देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपको किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।